नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी के आला कमान ने बाबूलाल मरांडी को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बाबूलाल मरांडी की प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर 3 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। आदिवासी समाज पर अच्छी पकड़, भ्रष्टाचार का कोई आरोप मरांडी पर नहीं और हेमंत सरकार पर हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर घेरते रहना। बीजेपी कांग्रेस के गढ़ संथाल में बाबूलाल मरांडी के द्वारा सेंध लगाना चाहती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बाबूलाल मरांडी का कहना है कि बीजेपी राज्य की 14 की 14 लोकसभा सीट इलेक्शन में जीतेगी। तो इसी पर करेंगे चर्चा। क्या मरांडी की छवि कांग्रेस पर पड़ेगी भारी? लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के बाद बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। तो बाबूलाल मरांडी का चेहरा झारखंड की जनता ने जानता भी है, परखा भी है, देखा है करीब से। तो मुझे नहीं लगता है कि बाबूलाल मरांडी को किसी को समझने में दिक्कतें होंगी। संथाल आपके लिए चुनौती होगी? देखिए, हमारे लिए, क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रूप से तो काम नहीं करता हूँ, पूरी पार्टी काम करती है और मैं क्या समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन उस चुनौती का भारतीय जनता पार्टी सामना करेगी। और मैं समझता हूँ कि बेहतर झारखंड बनाने में झारखंड की जनता का पूरी सहयोग के लिए 14 में 14 सीट निश्चित रूप से, और 14 सीट की ही तो बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बाबूलाल मरांडी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनका कहना है बीजेपी का कि प्रदेश की 14 की 14 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। और अगर बात की जाए संथाल, जो कि कांग्रेस का गढ़ है, 20 विधानसभा सीटें हैं, इस पर भी बीजेपी सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। आदिवासी समाज से आते हैं बाबूलाल मरांडी, साफ सुथरी छवि है उनकी, भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके ऊपर नहीं
और सबसे अहम बात, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं और हेमंत सरकार पर हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर उनके वक्तव्य काफी तीखे होते हैं। तो इसको लेकर बीजेपी ने यह नया प्रैक्टिकल किया है लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। अब ये देखना होगा कि बीजेपी का यह प्रैक्टिकल आगे चलकर कितना कन्वर्ट होता है और इसका आउटपुट क्या आता है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पवन गोयल जी हमारे साथ हैं और संजीव जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास जाऊंगा। जिस प्रकार से देखा जाए, बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अब उन्होंने तैयारियां और तेज कर ली हैं और सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि जो आपका गढ़ है संथाल, जहां 20 विधानसभा सीटें हैं, वो उसमें ही सेंध लगाने जा रहे हैं। कितनी तैयारी है आपकी, कैसे निपटेंगे सर? देखिए, मैं पहले थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जब बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर थे और 2.5 साल के कार्यकाल के बाद 2006 में बाबूलाल मरांडी जी ने बीजेपी से ये कह करके इस्तीफा दे दिया था कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि वो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उसके बाद वो एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है झारखंड विकास मोर्चा 2006 के अंदर, जिसके बाद वो बीजेपी के ही अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं और 2018 के अंदर वो बीजेपी के खिलाफ ही एलिगेशन लगाते हैं कि जी हमारे कुछ एमएलए को खरीदा जा रहा है और 11 करोड़ रुपए का लेकर के ये डील की जा रही है, जिसको लेकर के उस समय की जो हमारी गवर्नर थी झारखंड की द्रौपदी मुर्मू, उनसे वो मुलाकात भी करते हैं। तो ये कहना कि इससे कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, ये देश की जनता भी जानती है कि इससे नुकसान किसको होने वाला है। तो ये जो बीजेपी ने जो तैयारी करी है बाबूलाल मरांडी जी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना करके, तो ये जो पासा है ये उनके ऊपर ही उल्टा पड़ने वाला है। और देश की जनता सारी चीजें देख रही है कि पहले आप किसी को बोलते हो कि ये हमारे नेताओं को खरीदना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, और उसके बाद आकर के आप उसी पार्टी की तारीफें करना चाहते हो। बाबूलाल मरांडी जी जिस समय विपक्ष में थे, झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष थे, उस समय बाबूलाल मरांडी जी ये भी कहते थे कि हम कभी जिंदगी में बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी के खिलाफ एलिगेशन लगाते थे। और जब बीजेपी की सरकार थी 2014 से लेकर के 2019 तक, तब ये वो भी कहा करते थे कि जो सरकार है वो दिल्ली से चलती है रिमोट कंट्रोल के थ्रू। तो मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अब अगर सरकार बनती है इनके अगले इलेक्शंस में या कभी भी, अगर बाबूलाल मरांडी जी सीएम होते हैं, तो क्या तब भी सरकार रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलेगी? क्योंकि आपको अपनी पुरानी बातें भी, जो आपकी पुरानी बातें आपने कही है, देश की जनता वो भी देख रही है। तो आप अपनी बातों से एकदम से हट करके जिसको आप पहले एलिगेशंस लगाते हो उनकी तारीफें आप नहीं करना शुरू कर सकते। तो देश की जनता सारी चीजें देखती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, संजीव जी आपने बोल लिया। अब हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी, आपने सुना संजीव जी को? जी 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 सुनील जी। जी सर, जवाब दीजिए। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं संजीव जी को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अगले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को स्वीकार कर लिया। धन्यवाद इस खुश। और इन्होंने दूसरी बात ये मान भी लिया कि कांग्रेस अगली बार हारने वाली है। देखिए, इन्होंने इनके ये मान के और प्रोबेबिलिटी बताई है हमारे मुख्यमंत्री को दूसरे तरीके से ना ले पवन गोयल जी। मैंने सिर्फ ये बताया है कि जब वो ये कहा करते थे कि सरकार रिमोट कंट्रोल, संजीव जी एक एक करके सर बात ऐसे क्लियर नहीं जाएगी ना, गलत तरीके से ना ले। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ संजीव जी आपका मौका आएगा बोलना, अभी पवन जी को बोलने दीजिए सर, आपका मौका है तो आप बोलना, पवन जी को बोलने दीजिए सर। ठीक है पवन जी। सुनील जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। उसके एक कारण नहीं, कई कारण है। झारखंड में 5 लाख नौकरी देने का वादा करना हर साल, और अभी तक 3.5 सालों में केवल 350 नौकरी दे पाए हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से महंगाई का आंकड़ा पार हो रहा है झारखंड के अंदर, उस सरकार की क्षमता है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्सेस हो उससे कम कर सकते, वो अभी तक इन्होंने कम नहीं किए। तीसरा जो इनके ऊपर आरोप है, जो आज झारखंड के अंदर आंकड़े सिद्ध हैं, पुलिस प्रशासन इतनी बुरी तरह से फेल हो चुका है, इतने सारे हजार की संख्याओं में रेप, मतलब और घटनाएं घटी है, 78,000 से भी ज्यादा आंकड़ा पार है। बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। झारखंड में इनकी जो आईएएस ऑफिसर, दो आईएएस ऑफिसर, छवि रंजन और पूजा सिंघल, एक खनन मामले में गिरफ्तार हुई थी और दूसरा जमीन घोटाले में आरोपी हुई थी। आप ये देखिए, इनकी सरकार के चलते
घोटाले बढ़ते ही जा रहे हैं। अमित अग्रवाल जेल में है, इनके मुख्यमंत्री उनसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो खुलेआम मंच पे कहते हैं चोरी और सीना जोरी कि वो हमारे मित्र हैं। क्या एक संवैधानिक पार्टी का मुख्यमंत्री और उनके मित्र भ्रष्टाचारी आरोपी जेल की सलाखों में पीछे कैदी हो सकते हैं क्या सुनील जी? तो यही बहुत सारे कारण हैं जिससे ये सरकार बुरी तरीके से हारने वाली है। कानून व्यवस्था हो, व्यापार व्यवस्था हो, रोजगार व्यवस्था हो, टेबल व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, लोगों के प्रति अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही युवाओं सड़कों पे थे। उन युवाओं के साथ क्या वादा किया आरक्षण का, और किया क्या, उनकी पीठ में खंजर घोंपने का काम। इस सरकार का हाल बहुत बुरा होने वाला है। मैं अभी से आपको बता रहा हूं आंकड़े, मेरे से पहले ही कांग्रेस आवाज नहीं आ पा रही है पवन जी, आपकी आवाज को ठीक करेंगे। हम संजीव जी के पास चलते हैं। जी संजीव जी, आप कुछ बोल रहे थे, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा पवन गोयल जी को कि बातों को मिस रिप्रेजेंट ना करें। मैंने सिर्फ ये बात बोली थी कि जिस तरीके से जब झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष थे बाबूलाल मरांडी जी, तो उस समय वो कुछ बातें बोला करते थे। उसमें से एक बात ये भी थी कि जिस समय बीजेपी की सरकार थी तो वो ये बोला करते थे कि जो सरकार है वो दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चल रही है। 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी की सरकार थी झारखंड में, तो उनके एलिगेशन ये हुआ करते थे कि जी जो बीजेपी की सरकार है वो दिल्ली से चलती है, स्टेट झारखंड से वो सरकार नहीं चलती है। तो मेरा यही कहना था, क्योंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो आने वाले समय में चुनाव भी उनके फेस पे ही लड़ा जाएगा। तो क्या बाद में भी जो सरकार है वो दिल्ली से ही चलने वाली है? मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं बोला कि कांग्रेस हारने वाली है या आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के अंदर बनने वाली है। तो बातों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट ना करें। आप पहले बातों को अच्छे तरीके से सुन लें, उसके बाद अपना जवाब दिया करें। दूसरी चीज, आप अगर देखेंगे तो पूरे इन्होंने एक ट्राइबल फेस को अपना चेहरा बनाया पार्टी अध्यक्ष के रूप में। अगर देखें पूरे झारखंड के अंदर 86 लाख पॉपुलेशन है ट्राइबल की, जिसमें से 42 लाख पॉपुलेशन है सरना समाज के लोगों की। जो सरना कोड है वो केंद्र सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है कानून बनने के लिए। अब तक इन्होंने सहमति क्यों नहीं दी? अगर इनको दलितों का इतना, अगर ये दलितों के इतने हितैषी हैं तो पास होने के बाद सर्वसम्मति से सेशन के अंदर ये बिल पास हुआ था, केंद्र के पास गया था ताकि इसके ऊपर कानून बने, बट अब तक उसके ऊपर कानून नहीं बना। देखिए, देश के जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर ये बात नहीं करते हैं, सिर्फ घुमाने की राजनीति शुरू से ये करते हुए आ रहे हैं। महंगाई का जो मुद्दा है वो सेंटर का मुद्दा है, तो उसके ऊपर सेंटर को कोई कदम उठाने चाहिए, उसको लेकर के कभी ये बात ही नहीं करते हैं। ये सिर्फ ये बोलते हैं कि झारखंड के अंदर ये हुआ। ऐसी ही बातें अगर आप बोल रहे हैं कि युवाओं को नौकरियां नहीं दी गई, तो आप सेंटर में बात कीजिए। सेंटर में आपकी सरकार है। जब 2014 में आपकी सरकार आई थी तब आपने भी कुछ वादे किए थे देश के युवाओं के साथ कि आप देश के युवाओं को नौकरी देंगे। ठीक है सर, लेकिन संजीव जी, स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हर चीज हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। अगर जनता ने आपको चुना है संजीव जी, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं सर। दोनों गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। गवर्नमेंट की कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट जिस तरीके से ये सेंटर के मुद्दों को उठा करके स्टेट में डालने का काम कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये कहते हैं कि कोई घोटाला हुआ तो उसके लिए जांच हुई और जिन लोगों ने घोटाला किया वो जेल के अंदर है। आप उसके लिए पूरी सरकार को दोषी नहीं उठा सकते हैं। दो गलत काम करता है, सिर्फ एक आदमी गलत काम करता है जो आरोपी होता है और वो जेल के अंदर। लेकिन बाबूलाल मरांडी जिनको, जी संजीव जी, जो बाबूलाल मरांडी हैं उन पर भ्रष्टाचार का अभी तक कोई आरोप नहीं है और बीजेपी ने उनको सर देखा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अभी चुनौती कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बनने वाली है। जहां तक देखा जाए आदिवासी समाज से आते हैं, एक सेकंड सर, देखिए कांग्रेस, हाँ जी, आदिवासी समाज से आते हैं और सबसे बड़ी बात है संथाल से आते हैं जो आपका गढ़ है। देखिए, कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होने वाली है। मैंने वही आपको बताया कि एक ट्राइबल फेस है देश झारखंड के अंदर। 86, झारखंड की पूरी पॉपुलेशन तकरीबन 3 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 86 लाख जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसमें से आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अगर बात करें तो पवन जी जवाब दीजिए। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। पवन जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा डॉक्टर सुनील जी के पास। पवन जी। जी 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 सुनील जी, अब आपने देखा होगा ये हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के, ये नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं,
किस तरीके से झारखंड को जातियों में बांटने का बात कर रहे थे। और आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना होगा, 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। योगी जी को सुना होगा, 24 करोड़ लोगों की बात करते हैं। और हमारे बाबूलाल मरांडी जी को भी सुना होगा, झारखंड की जनता की बात करते हैं। कांग्रेस का हमेशा ये दोहरा चरित्र रहा है, वो जातियों में धर्म के हिसाब से बांटने की राजनीति करते हैं। ये अभी इस बात पे बात नहीं करेंगे कि इनकी सरकार में जो जमीन घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री के सहयोगी जेल के अंदर पड़े हुए हैं, अमित अग्रवाल पे बात नहीं करेंगे, पूजा सिंघल पे बात नहीं करेंगे, छवि रंजन पे बात नहीं करेंगे। झारखंड की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कैसे वहां बलात्कार हो जा रहे हैं, कैसे झगड़े हो जा रहे हैं, कैसे बेहतरी है, उस पे बात नहीं करेंगे। कोई भी इलेक्शन अगर लड़ा जा रहा है तो जनता के खास मुद्दों पे लड़ा जाता है। जो झारखंड के इलेक्शन है वो अपनी जगह है, और जो स्टेट के और सेंटर के, जो मोदी जी के एमपीओ के इलेक्शन है वो अपनी जगह है। अब देखिए कितनी बखूबी तरीके से कांग्रेस ने इतने देश को लूटा, उसी तरीके से ये झारखंड के इलेक्शन को सेंट्रल से इन्वॉल्व कर रहे हैं। अरे मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब संजीव जी, मैं आपका बड़े सम्मान से ये बात कहता हूँ, आप झारखंड की बात कीजिए, आप सेंट्रल की बात क्यों कर रहे हैं? मैं झारखंड में झारखंड की बात कर रहा हूँ, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली की बात नहीं कर रहा। अब आप कह रहे हो दिल्ली से सरकार चलती है, झारखंड में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, उसको आप सेंट्रल के ऊपर अपील दे रहे हो। अरे अगर सेंट्रल की मैं आपको खूबियां गिनवाऊंगा तो ये डिबेट छोटी पड़ जाएगी। सेंट्रल ने किस तरीके से घर दिए, किस तरीके से जनता ने खाते खोले, किस तरह से हाईवे बनाया, किस तरीके से मेट्रो दी, किस तरीके से लोगों को घरेलू गैस दिए, फिर उसके बाद चूल्हे दिए, रक्षा बजट दिया। ठीक है सर, ठीक है पवन जी, आपके पास आएंगे, मैं सुनील जी के पास जा रहा हूं। सुनील जी सिर्फ एक सेकंड, मैं ये जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप हो या ये सारे प्रवक्ता, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया झारखंड की बात करें, मुद्दे को भटकाए ना इधर से उधर। जी सुनील जी। ठीक है सर, झारखंड पे बात होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर सुनील जी हैं। डॉक्टर सुनील जी, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो जाति के हिसाब से अपने वोट तैयार नहीं करती? जिस प्रकार से पवन जी ने कहा कि हम सबकी बात करते हैं, मुझे तो ये लगता है कि इलेक्शन में देखा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन से लोग ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से वहां पर उम्मीदवार उतारे जाते हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बाबूलाल मरांडी को जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखो, बाबूलाल मरांडी की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर से एक बड़ा कद है, और अभी तक जो भी उन्होंने जनता के बीच बैठ बनाई, स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो उन्होंने बड़े आंदोलन किए, भ्रष्टाचार का कोई आरोप न लगा, निश्चित तौर से कह सकते हैं इस बात को लेकर के छोटा मोटा नाम। लेकिन ठीक है, बीजेपी से उनकी दुनिया बनी, नया संगठन बनाया, फिर जाकर के बीजेपी से दोस्ती हुई, अपने संगठन का विलय कर दिया। ये एक संकेत देता है, झारखंड से पूरा संदेश जाता है पूरे देश के जो भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, यदि आप उनको दरकिनार करोगे तो आप सत्ता में नहीं गए। सत्ता में बने रहने के लिए आपको अपने स्थानीय जनता से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई लड़ने वाले और अपनी जनता के बीच पैंट बढ़ाने वाले लोगों से आप नहीं हो सकते। चाहे वो अभी आपने महाराष्ट्र का प्रकरण देखा हो, इससे पहले आपने उत्तर प्रदेश का प्रकरण देखा हो 2017 में, लेकर के शिवपाल सिंह यादव को अलग किया, शेष यादव जी ने कब्जा किया। इससे पहले बहुत पुराने प्रकरण देख लीजिए, जब कांग्रेस से बहुत सारे लोग तोड़ करके नए नए संगठन तैयार किए, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार रही हो, चाहे महाराष्ट्र की खुद शरद पवार जी ने कांग्रेस को तोड़ करके अलग से अपना संगठन बनाया हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने बड़े निर्णय लेकर के जब स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया है, तो निश्चित तौर से वही हुआ झारखंड में। तो ठीक है, बहुत अच्छी चीजें मराठी साहब बीजेपी में आए, सबसे बनाया गया है, कांग्रेस को बड़ी टक्कर देंगे। कांग्रेस के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले बड़े नेता रहे हैं। 2024 का चुनाव है, 2024 को चुनाव में रखते हुए अभी छोटा मोटा फेरबदल बीजेपी में देखा गया है, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, अभी बहुत सारे संगठन महामंत्री भी बदले जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। जैसे जैसे केंद्रीय राज्यों से रिपोर्ट बना रहे हैं केंद्रीय कार्यालय, उसके हिसाब से बीजेपी समीक्षा कर रही है। और मुझे लगता है, एक मैं सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते कांग्रेस को भी यही राय दूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी चर्चा पर चर्चा करके अपने संगठन के लोगों से बात करके संगठन में ठीक है सर, ठीक है। संजीव जी सर बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे सर। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी पवन जी बोल रहे थे कि झारखंड के मुद्दे के ऊपर बात कीजिए, तो सर मैंने जो सर्मा समाज के लोगों की बात की तो वो झारखंड के ही वासी हैं। 46 लाख की पॉपुलेशन है उनकी झारखंड के अंदर। तो मैंने कहीं दिल्ली, पंजाब, हिमाचल की सर बात ही नहीं करी, पहली चीज।
आपने ही बात शुरू करी कि महंगाई है, तो महंगाई जो है सर वो सेंटर का मुद्दा है। अगर जॉब्स की बात होती है तो वो भी एक सेंटर का मुद्दा आता है। आप सेंटर के मुद्दे को उठा करके स्टेट में लेके आ रहे हैं। मैंने आपको करेक्ट किया था, आपने मुझे करेक्ट नहीं किया। आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं बात मानता हूं, बट आपको दूसरे नेताओं की बात भी अच्छे से समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैंने जो भी मुद्दों के ऊपर बात करी वो सारे के सारे झारखंड के ही मुद्दे हैं सर, और मैं झारखंड के मुद्दों के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। सरना समाज के लोग जो हैं वो झारखंड के वासी हैं, 46 लाख की तकरीबन उनकी पॉपुलेशन है, और 86 लाख जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है झारखंड की, तो उनके भी मुद्दे हैं। आपने अगर बाबूलाल मरांडी जी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो आपने भी वोट बैंक की राजनीति करी है। जी पवन जी, तो देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी झारखंड का जातिगण समीकरण बता रहे थे। अरे झारखंड के लोग क्या बाहर नहीं आते क्या? झारखंड के लोग दिल्ली में व्यापार या नौकरी करने नहीं आते क्या? पंजाब हिमाचल में नौकरी नहीं करने आते? आप झारखंड को जाति से बांटी क्यों रहे हो? अरे झारखंड और भारत कोई अलग अलग कोई है? आपने झारखंड को बड़ी बखूबी से फिर जातीय समीकरण से क्यों बांट रहे हो आप? अब क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भी ये समीकरण बिठाया है क्या? कभी किसी नेशनल चैनल पे आपने बोलते हुए देखा है? ये हिंदू के अंदर इतनी सारी जातियां हैं, हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना से 4 करोड़ लोगों के लिए घर दिए, क्या कभी इस तरीके से डिफाइन किया है ये घर हिंदू के, ये घर सिख के, ये क्रिश्चियन के? हमेशा ये बात कही है सुनील जी, ये घर भारतीयों के हैं। मुझे बड़ा गर्व होता अगर झारखंड के लिए ये डिवाइड ना करते। ये कहते हैं झारखंड के लोगों को सुविधा मिली है कि अगर बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष बने हैं तो वो हमें ये डिफाइन करने की जरूरत क्या है वो किस जाति से है? अरे झारखंड के हैं। आप अगर संजीव जी झारखंड के लिए डिबेट कर रहे हो तो बड़े सौभाग्य की बात है जी। लेकिन आप इसको रूल एंड डिवाइड के तरीके से बात नहीं कर सकते। संजीव जी, देखिए, अभी दोबारा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी जो हैं पवन गोयल जी, उन्होंने दोबारा से बात को अच्छे तरीके से घुमा दिया। देखिए, शुरुआत आपने करी है। अगर आपने बाबूलाल मरांडी जी को फेस बनाया है तो आपने ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए और कांग्रेस के गढ़ के अंदर सेंध लगाने के लिए ये सारे के सारे कामकाज किए हैं। तो आप इसका आरोप कांग्रेस के ऊपर मत लगाइए कि कांग्रेस ने जातियों में बांट दिया। जातियों में बांटने का काम आप करते हैं, वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम आप करते हैं। देश में असल मुद्दों के ऊपर आप बात नहीं करते हैं। देश में महंगाई को लेकर के आपने कब बात करी? आप मुझे बताएं। आपने युवाओं के रोजगार के ऊपर कब बात करी? आप मुझे बताएं। आप उन मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि जब आप उन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे तो देश की जनता को सारी की सारी असलियत के बारे में पता लग जाएगा। तो आप उन मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप हमेशा चीजों को गुमराह करके, तोड़ मरोड़ करके चीजों को पेश बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। पवन जी आपका, संजीव जी आपका और डॉक्टर सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इस बात का ही है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसमें देखा जा रहा है बाबूलाल मरांडी की साफ सुथरी छवि, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, हेमंत सरकार पर हमेशा एक्टिव रहना, घोटालों को तमाम तरह से दिखाना और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव होना। अब ये इस सवाल इस बात का निकल कर आता है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में क्या बाबूलाल मरांडी की छवि बीजेपी की नैया को पार लगा पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।